हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सिम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड सीए में जो हमारा टॉपिक चल रहा है भाई, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में टॉपिक है हमारा प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान रखना, ये टॉपिक 10 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स के लिए कंपलसरी टॉपिक है। ध्यान रखना, एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी 100% बनेगा, तो हर एक बच्चा एटलीस्ट 10 मार्क्स का टॉपिक कर लो। और लास्ट अगर 22 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 20 मार्क्स का ये टॉपिक बना था, तो 20 मार्क्स का भी अगर बेनिफिट मीन्स आएगा तो कंप्लीट बेनिफिट आपको मिलने वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पॉइंट को आपको देखना है। लेक्चर नंबर कितना है, कौन सा ओवरहेड्स का लेक्चर नंबर सामने आपको दिखेगा, 3rd है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन में मैंने बोला था भाई, जब आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले देखा करो हमारे डिपार्टमेंट कितने हैं, 2 प्रोडक्शन एंड सर्विस। कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कितने सर्विस, पहले ये पढ़ लो। क्वेश्चन स्टार्ट करते तो देखो यहाँ पे लिखा है अमित कंपनी हैज 5 डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट है? 5 डिपार्टमेंट है। PNR एंड एरियस आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, ये कंपलसरी थोड़ा अच्छे से पढ़ने का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हमारे पास? 4 है। एंड T इज ए सर्विस डिपार्टमेंट। एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे दे के रखा है भाई, कुछ एक्सपेंसेस, कुछ कॉस्ट दे के रखे हैं, और ये नीचे डिटेल्स दे के रखा है, और इसी के बेस पे अपने को ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? लाइन पढ़ते हैं जरा सा। रिपेयर्स दिया, तो रिपेयर्स के लिए अगर मैं ये नीचे पढ़ता भी नहीं हूँ तो भी मुझे पता है रिपेयर्स या तो ओवरहेड्स टॉपिक में किसी भी प्लांट का होगा या फिर किसी भी मशीन का होगा, दो में से एक 100% दिया ही रहेगा। लाइन पढ़ते हैं जरा। एरिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, टोटल वेजेस है, वैल्यू ऑफ प्लांट है। इट मीन्स रिपेयर हमारा किस पे जाने वाला भाई? प्लांट पे, क्योंकि उसी का तो रिपेयर आप करोगे, उसी का डेप्रिसिएशन आप करोगे। तो डेप्रिसिएशन भी दिया होता तो इसका मतलब है ये भी प्लांट पे होने वाला है। अगर मैं पूछूं इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ भाई, रेंट किस पे जाएगा सर? डिपार्टमेंट कितने हैं? 5 हैं। 4 प्रोडक्शन, 1 सर्विस। जो जितना एरिया यूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो एरिया बेस पे जाने वाला है। एरिया हमेशा दिया होता है। रेंट किस पे जाने वाला है? एरिया पे जाएगा। सुपरविजन किस पे जाएगा? मैंने बताया था सुपरविजन जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ पे दिया है? यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दे के रखा है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फैक्ट्री में किसका होता है भाई? स्टॉक का होता है। स्टॉक का वैल्यूएशन कहीं ना कहीं दिया होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक बोले तो स्टॉक पे होने वाला है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस। अब इसका लॉजिक, इसका लिंक आप अगर टैक्स लिया है तो आपको पता होगा सैलरी वाले टॉपिक में, जैसा PF किस बेस पे कट कर होता है कंपनी में, तो वो बेसिस पे होता है भाई डायरेक्ट वेजेस या फिर सैलरी आप बोल सकते हो, कि वहाँ पे सैलरी का रिलेशन अपने को दिखता है। तो सैलरी के बेस पे आपका PF डिडक्ट होता है। तो सेम यहाँ पे ध्यान रखना, वेजेस की बात होगी भाई, वेजेस के बेस पे ही होगा, ये हमेशा वेजेस पे जाएगा। लास्ट है आपका लाइट। तो लाइट हमेशा किस पे जाएगा? मैंने बताया था लाइट पॉइंट पे जाएगा। और अगर लाइट पॉइंट पे नहीं जाता है तो एरिया दिया होगा, ये एरिया पे जाएगा। लाइट वाले में इस चीज माइंड में रख लेना, अगर लाइट पॉइंट मेंशन है तो लाइट पॉइंट पे जाएगा, नहीं तो सीधा एरिया पे शिफ्ट कर देना। मैंने पूछा यहाँ पे देखो बेसिस में डाउट है क्या? अगर बेसिस आपका क्लियर है भाई तो ये समझो आपने 50% काम अपना राइट कर लिया है। 50% काम राइट किया। अब जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है भाई रेशियो निकालना, मतलब उसको शॉर्ट्स करना। और मैंने बताया था मुंबई यूनिवर्सिटी रेगुलर वाले बच्चों को रेशियो का वर्किंग नोट करना कंपलसरी है, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो रेशियो का वर्किंग पे चलते हैं। आज का तो मुझे लगता है काफ़ी ईजी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, वर्किंग एक एक का करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एरिया दिया है, एरिया स्क्वायर फीट कितना लिखते हैं? 140, 120, 110, 90, 40। क्लियर है? रेशियो 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 रेशियो। अब देखो ना, इसको कैंसिल करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। कैसे? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। क्लियर? क्या बचा? लिख देते हैं 14, 12, 11, 9, 4।
कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ध्यान रखना सब में एक जीरो कैंसिल हो रहा है तो ही कैंसिल होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, अब कोई किसी के टेबल में नहीं आ रहा, जैसे 4 के टेबल में 9 नहीं आएगा, तो कॉमन सी बात है यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, मतलब ये रेशियो हमारा फाइनल हो गया। कोई डाउट तो नहीं, बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे, सेकंड क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स। चलिए, किसी को कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को आता है तो जरूर मेंशन कर देना आप। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 25। नेक्स्ट है 20, 10 10 5, 10 10 5। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कैंसिल होगा, ध्यान रखना 0 0 नहीं कैंसिल होगा। इसके पीछे का रीज़न है भाई, स्टार्टिंग में देखो लास्ट में 5 है, यहाँ पे भी 5 है, बट ये पहला वाला जो एग्जांपल था एरिया वाला, सब में आपको 0 लास्ट में दिख रहा है, इसलिए 0 कैंसिल हो गया था। बट यहाँ पे देखो जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं सब 5 के टेबल वाले दिख रहे हैं। इसका मतलब है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इट मीन्स ये आपका लास्ट फाइनल आंसर रहने वाला है। क्लियर है? अगर हम पहले प्रैक्टिकल टॉपिक से कंपेयर करें तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इजी है, मीन्स रेशियो कैलकुलेशन में काफ़ी आसान है। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? नेक्स्ट आ जाते हैं ज़रा, नेक्स्ट आ जाओ आप, टोटल वेजेस। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड आपके पास है भाई टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कितना दे के रखा है? 10,000। 8,000, 552, 5,000, 5,000, 2,000। क्लियर? अब यहाँ पे देखना है, जीरो देख लो ज़रा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो हर जगह कैंसिल दिख रहे हैं। क्या बचा? लिख दिया। यहाँ बच रहा है हमारे पास 10। क्या बच रहा है हमारे पास? यहाँ पे है 10, इधर पे है 8, यहाँ पर है 5 5 2, 5 5 2। क्लियर है? टू के टेबल में 5 नहीं आएगा तो कैंसिल नहीं करना, ध्यान रखना। 8 10 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यही आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पे। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ टॉपिक। फोर्थ आपके पास कौन सा है? वैल्यू ऑफ प्लांट है। क्या है? वैल्यू ऑफ प्लांट। क्या रेशियो दिया है जरा देखते हैं भाई, क्या क्या है? 20 18, 20 18, 16 10 6, 16 10, 16 10 और लास्ट में दिया है 6,000। क्लियर? चलिए देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जितने भी जीरो हैं ध्यान रखना इक्वल कट होंगे। इसका मतलब अगर 3 जीरो यहाँ पे 4 है तो 4 नहीं कैंसिल होगा, 3 ही कैंसिल होगा। क्लियर? क्या बचा हमारे पास वो लिख दो। बैलेंस भी लिखो ज़रा। बैलेंस कितना बच रहा है यहाँ पे? 20, यहाँ पे 18, यहाँ पे 16, देन 10 6। अब जितने भी नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो कितने से डिवाइड है भाई? डिवाइड बाई 2 से। तो ये कितना हो गया हमारा? 10। ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया अपने पास? 8 5 3। और यही आपका फाइनल आंसर हुआ। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? नोट करना है आप नोट कर सकते हो। वर्किंग नोट का पार्ट है, ध्यान रखना बार बार मेंशन किया जा रहा है। आउट ऑफ मार्क्स वालों का, बच्चों का स्पेशली नंबर कट हो जाएगा। लास्ट आपका टॉपिक, एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक बच रहा, कौन सा? वैल्यू ऑफ स्टॉक।
लास्ट है आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक, फिफ्थ वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्लियर? क्या क्या है देखते हैं डिटेल से। 15 10 5 2 लास्ट डिपार्टमेंट में नहीं है, ध्यान रखना। 15 10 5 2 15 10 5 2 15 15 10 5 एंड लास्ट है आपका 2। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? डाउट नहीं है तो अगला स्टेप देखो ज़रा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या बच रहा है लिख दो। 15 10 5 2 यही 5 के टेबल में 3 तो आ रहा है बट लास्ट नहीं आ रहा, तो मैंने बताया था भाई सेम नंबर से सब कैंसिल होना चाहिए, ये चीज़ माइंड में रख लेना। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मेन काम आपने कर लिया, आपने बेसिस जो भी जिस एक्सपेंसेस या कॉस्ट आपकी जिस बेस पे जाएगी वो आपको पता चल गई, और आपने ये कंप्लीट वर्किंग नोट वाला पार्ट मीन्स रेशियो आपने कैलकुलेशन कर लिया है। तो अब इसको आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा अपने आंसर शीट में। क्लियर? तो टेबल पहले तो बात करो, देखो आपने आई होप हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। पहले तो बात करते हैं कितना टेबल बनेगा, ये मैंने आपको सिखाया था कि सिंपल सा देखो टेबल 3 तो हमारे फिक्स होते हैं। एक तो आपका जो कॉस्ट दिया है उसका टेबल आएगा, सेकंड बेसिस, थर्ड आपका टोटल अमाउंट। मतलब यहाँ पे देखो 1 और 2 बेसिस ऐड कर दो 3, 3 तो कंपलसरी हो गए हमेशा, हमेशा 3 कंपलसरी है। बाकी डिपार्टमेंट कितने भाई 1 2 3 4 5, मतलब 3 पहले हो गए 5 इधर हो गए, 5 + 3 हो गए 8। इसका मतलब है हमारा जो टेबल बनेगा वो बनेगा 8। टेबल आपके सामने टॉपिक क्या भाई, प्राइमरी ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन की समरी है। क्लियर है? क्लियर। टेबल लिख लो कौन कौन सा है आपका। लिख लिया? इसके बाद मैंने बताया था जो कॉमन टॉपिक हमारे चलेंगे एक्सपेंसेस एंड टोटल अमाउंट, आपको क्या करना है कॉपी कर लेना है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जरा बेसिस पे। भाई बेसिस अभी जस्ट हमने पीछे कैलकुलेशन किया था और लिखा भी था भाई कौन किसके बेस पे जाने वाला है, नहीं तो आप यहीं से देख लो। रिपेयर्स किसके बेस पे जाएगा वो चीज़ ध्यान रख लो। रिपेयर्स किसके बेस पे जाने वाला है भाई, मैंने बताया था वैल्यू ऑफ प्लांट, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ प्लांट। क्लियर है? रेंट एरिया, एरिया स्क्वायर फीट, डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ प्लांट। क्लियर है? सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। इंश्योरेंस आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्लियर है? नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी किस पे जाएगा, टोटल वेजेस पे जाने वाले हैं। किस पे? टोटल वेजेस पे। लास्ट आपका लाइटिंग, लाइट पॉइंट अगर नहीं है तो एरिया पे जाएगा। किस पे? एरिया स्क्वायर फीट। क्लियर? आई थिंक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको जो भी रेशियो हमने कैलकुलेशन किया वहां से कॉपी पेस्ट आप कर लो, सामने दिख रहा है। चलिए एक एक को कॉपी पेस्ट करेंगे। एरिया दिया है 14 12 11 9 4, 14 12 11 9 4, 14 एरिया 14 12 11 9 4। नेक्स्ट आ जाओ जरा सेकंड पे। सेकंड है नंबर ऑफ वर्कर्स 5 4 2 2 1, नंबर ऑफ वर्कर्स 5 4 2 2 1। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट थर्ड है टोटल वेजेस 10 8 5 5 2, 10 8 5 5 2 टोटल वेजेस 10 8 5 5 2। क्लियर है? सेकेंड लास्ट पे है, चलते हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट 10 9 8 5 3, 10 9 8 5 3, 10 9
853। लास्ट है आपका, लास्ट आपका है 151052। कौन सा? वैल्यू ऑफ स्टॉक 151052, 151052 वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक 151052। क्लियर है? क्वेश्चन का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। एक लास्ट बचे है बट उसको बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको आप साइड करो और कैल्सी ले लो भाई, क्योंकि अब आपका कैल्सी का ही काम बचा हुआ है, बाकी काम हमने कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जितने भी थे वो हमने कर लिया। अब कैल्सी उठाना है। कैल्सी से करना क्या भाई? पहले सबका टोटल 10 + 9 + 8 + 5 + 3 कितना हो गया? 35। इसको आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका है 35। नेक्स्ट 14 + 12 + 11 + 9 + 4 + ये आपका हो गया 50। तो सबका टोटल आप कहीं पे भी साइड में रखो। नेक्स्ट आपका 5 + 4 + 2 + 2 + 1 हो गया आपका 14। कितना? ये आपका सुपरविजन वाला ध्यान रखना 14 है। नेक्स्ट आपका 15 + 10 + 5 + 2 + 15 + 10 + 5 + 2 + 32। लास्ट है 10 + 8 + 5 + 5 + 2 + ये आपका आ रहा है 30। टोटल आप साइड में कहीं भी लिख लोगे तो अभी कैलकुलेशन करना हमारे लिए काफ़ी सिंपल है। टोटल आपको अमाउंट क्या करना है भाई? टोटल लिखो ज़रा। टोटल अमाउंट कितना है? 2000 मल्टीप्लाई पहला रेशियो कितना है? 10। तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई टोटल कितना हमारे पास? 35। तो डिवाइड बाई 35। 571.42। तो राउंड फिगर करना है 571। पॉइंट के बाद ध्यान रखना क्या है? 42। तो उसको राउंड फिगर कर देना, 571 कर देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाओ फिर से। 2000 इंटू सेकेंड रेशियो क्या? 9 डिवाइड बाई आ जाओ 35 किया तो 514.2। तो 514 आएगा। नेक्स्ट आ जाओ फिर से 2000 इंटू 8 डिवाइड बाई टोटल है 35। अब ये आ रहा है 457.14। 457 कर देना है, 457 कर देना है। नेक्स्ट 2000 इंटू नेक्स्ट रेशियो क्या है भाई? 5 डिवाइड बाई टोटल था 35 डिवाइड बाई 35 285.7। तो 286 आपका हो जाएगा, 286 हो जाएगा। पॉइंट के बाद ध्यान रखना 7 है तो एक इंक्रीमेंट आपको कर देना है 85 की जगह पे 86। लास्ट आपका 2000 इंटू रेशियो 3 डिवाइड बाई 35 किया तो 171.42। तो 171 आया है। क्लियर है? और एक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, पहले एक बार क्लियर कर लेना। टोटल मैं ले रहा हूँ 571 + 514 + 457 + 286 + 171। जो गलतियाँ करेंगे बच्चे वो यही करेंगे। 1999 आ रहा है। क्यों आ रहा है समझ में आया? क्योंकि हमने हर जगह पे पॉइंट का डिफरेंस क्या किया? कैंसिल किया था। तो 1 का डिफरेंस है। अब ये 1 आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में ही कर दे रहा हूँ 572, क्योंकि टोटल देखना, टोटल 2000 होना चाहिए। बट आपने इसके पहले जो नंबर लिया था 1999 ही आ रहा था, मतलब एक नंबर का डिफरेंस है। वो आप कहीं पे भी एक जगह इंक्रीमेंट कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2500 इंटू पहला रेशियो क्या है? 14 डिवाइड बाई इसका टोटल आ रहा है भाई 50 कर दिया तो 700 पहले का आया तो 700 लिखो। नेक्स्ट आ जाओ जरा। 2500 इंटू 12 डिवाइड बाई 50 किया तो आ रहा है 600। इसी पैटर्न में चलेंगे। 2500 इंटू नेक्स्ट रेशियो क्या है? 11 डिवाइड बाई कर दिया 50 तो 550 आया। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ। 2500 इंटू रेशियो है 9 डिवाइड बाई 50 कर दिया तो 450। क्लियर? लास्ट आपका 2500 इंटू 4 डिवाइड बाई 50 कर दिया 200 आपका आ रहा है। कोई डाउट नहीं, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपका इजी समझ में आ रहा है। लास्ट नेक्स्ट आ जाओ। 1200 इंटू वैल्यू ऑफ प्लांट आपने यहाँ पे ऊपर ही लिखा ना रेशियो, तो सेम उसी बेस पे लेके चलो। मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई आपका टोटल क्या था? 35। तो 342.8 आ रहा है। तो 343 करना है आपको। कितना करना है? 343। ये चीज़ एकदम सिंपल लॉजिक में लेके चलना। नेक्स्ट आ जाएंगे 1200 मल्टीप्लाई नेक्स्ट रेशियो हमारा है 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई टोटल है 35 308.5। तो मैं इसको कर रहा हूँ 309। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। 1200 इंटू नेक्स्ट रेशियो हमारा है 8 डिवाइड बाई 35 किया
274.2 है, तो इसको राउंड फिगर करना है 274 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 1200 इंटू नेक्स्ट रेशियो हमारा 5 डिवाइड बाई टोटल है 35, टोटल हमने सामने साइड में लिखा 35, तो आ रहा है 171.4 है, तो 171 ही आपको करना है। लास्ट आपका 1200 इंटू रेशियो है 3 डिवाइड बाई 35 किया 108, इसका मतलब है ये हो जाएगा 103। अब सेम वही प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबका टोटल करके देख लेते हैं। 343 प्लस 309 प्लस 274 प्लस 171 प्लस 103, तो ये बराबर हो गया 1200। मैच हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट्स वाले में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए टोटल एक बार जरूर आप लोग मैच करना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 4000 इंटू पहला रेशियो क्या है भाई 5 डिवाइड बाई इसका टोटल यहाँ पे लिखा 14, इसका टोटल है 14, तो आ रहा है 1428.5, 1428.5, इसका मतलब ये 29 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ 4000 इंटू 4 डिवाइड बाई टोटल ले लो 14, तो आंसर आ रहा है 1142.8, तो इसको राउंड फिगर करोगे तो 1143 हो जाएगा, क्योंकि 42.8 है, तो 0.5 से ज़्यादा रहेगा तो एक इंक्रीमेंट आपको करना है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ भाई 4000 इंटू 2 डिवाइड बाई 14 तो कितना रहा है 571.4, तो 571 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है हमारा 4, तो 571 ही रहेगा। नेक्स्ट रेशियो भी 2 है, तो ये भी 571 हो जाएगा। अब लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो लिख देना, टोटल करते हैं ज़रा, 1429 प्लस 1143 प्लस 571 प्लस 571 प्लस और माइनस कर दूंगा 4000, तो बैलेंस बच रहा है 286, यही हो जाएगा। एक तो ये भी तरीका है कि आप सबका टोटल ले लो और इस टोटल से माइनस कर दो, जो डिफरेंस बचा वो लास्ट का हो जाएगा, अदरवाइज सेम रेशियो का कैलकुलेशन आप करोगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं भाई 1500 इंटू पहला रेशियो है 15 डिवाइड बाई इसका टोटल था 32, टोटल है आपका 32, तो कितना आ रहा है 703.1, तो ये हो जाएगा 703। नेक्स्ट 1500 इंटू 10 डिवाइड बाई 32 करूँगा तो 468.7, तो 469 हो जाएगा 469। नेक्स्ट आ जाओ 1500 इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल है 32, तो 234.3 है तो इग्नोर, तो ये हो जाएगा 234। लास्ट आपका क्या है 1500 इंटू 2 डिवाइड बाई 32 किया 93.7, तो इट मीन्स 94, और ये खाली टोटल आप करके देख सकते हो उतना ही आना चाहिए, 703 प्लस 469 प्लस 234 प्लस 94 प्लस 1500, जो कि यहाँ पे मैच हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 1200 इंटू पहला रेशियो क्या दिख रहा है हमारा 15, नहीं सॉरी यहाँ पे है 10, पहला रेशियो 10, तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई टोटल है 30, 400 पहला आ रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा 1200 इंटू पहला रेशियो है 8 डिवाइड बाई टोटल है 30, तो 320 बन रहा है। नेक्स्ट आ जाओ 1200 इंटू रेशियो है 5 डिवाइड बाई टोटल है 30 गया 200, कितना आ रहा है 200। नेक्स्ट रेशियो भी 5 है, तो सेम वही भी रहेगा 200। लास्ट है 2, 1200 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल है हमारे पास 30 कर दिया, तो ये बन रहा है हमारा 80। क्लियर। लास्ट आपका क्या टॉपिक है भाई, एरिया स्क्वायर फीट पे जाएगा 3600 इंटू एरिया स्क्वायर फीट हमारा कहाँ पे, इधर दिख रहा है, सेम यही रेशियो, मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई टोटल है इसका 50, तो 1008 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट फिर से 3600 इंटू एरिया स्क्वायर फीट का सेकेंड रेशियो है 12 डिवाइड बाई 50 किया 864। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ 3600 इंटू नेक्स्ट रेशियो क्या हमारा 11 डिवाइड बाई 50 किया 792। कैलसी से ज़रूर प्रैक्टिस करना आप लोग। नेक्स्ट 3600 फिर से नेक्स्ट रेशियो क्या हमारा 9 डिवाइड बाई 50 किया 720.18। एक बार फिर से चेक करते हैं 3600 इंटू नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है एरिया का 9 डिवाइड बाई टोटल था 50, 648 आ रहा है, 648 आ रहा है। लास्ट आपका 3600 इंटू लास्ट आपका है 4 डिवाइड बाई टोटल था 50, तो 288 आ रहा है।
और इन केस एलसी से कोई मिस्टेक ना हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो भाई टोटल लेके, ये आपका टोटल मैच हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट, पहले तो नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए हो गया। लास्ट और इम्पॉर्टेंट, मुझे याद है वैसे, बट आप लोग को याद होना चाहिए, जो मैंने हमेशा बताया है कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो कौन सा, वेजेस वाला। और वेजेस हमेशा क्या लिखना है आपको, एलोकेटेड, और वो हमेशा सीधा सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारे पास कितने हैं, 4। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था, आप देख सकते हो, क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था, आप देख सकते हो। आ जाओ ज़रा, आ जाओ ज़रा, यहाँ पे क्वेश्चन सामने है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 है, एक सर्विस डिपार्टमेंट है लास्ट, तो सर्विस डिपार्टमेंट के अमाउंट का ही यूज़ करना है। चलो वेजेस में आ जाओ ज़रा, वेजेस में आ जाओ आप लोग, वेजेस में आ जाओ, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। लास्ट जो आपका है सर्विस डिपार्टमेंट, सिर्फ उसी का यूज़ करना है। कितना दिख रहा है, 2000, तो आ जाओ ज़रा इधर, टोटल भी 2000, क्योंकि डिपार्टमेंट ही एक है, और ये 2000 सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 2000 आपका यहाँ पे सीधा शिफ्ट हो जाएगा। चलो लास्ट काम क्लास का आपको दिया जा रहा है, कौन सा, टोटल ओवरहेड्स का। टोटल का भी टोटल, ये टोटल जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे पांचों, इसका टोटल करना है। इतना काम जब आप करते हो तो परफेक्ट आपको, अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का 10 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, 20 का आ रहा है तो भाई 20 आउट ऑफ 20 आपको मिल जाएगा। आई होप हर एक बच्चा टोटल कर लेगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने करा के दे दिया आपको, ठीक है ना। जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका था आज की क्लास को लेके, वो मैंने करा के दे दिया है। क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपका थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन स्पेशली TY BCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।